एक फिट जमीन के लिए जो है कि लड़ते झगड़ते देखे जाते हैं। कई लोगों में यहाँ तक कि मार काट भी हो जाती है। ऐसे में आपके जो पूर्वजों हैं या आपके द्वारा जो जी गई जमीनें हैं, जहां अभी शासकीय कार्यालय संचालित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी कुछ लगता है क्या बाबा कि ये जमीनें जो है हमारी होती या पूर्वजों ने दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया है? क्योंकि भैया थान एरिया जो है वो कहीं ना कहीं लगभग आपकी दी हुई बहुत सारी जमीनों पर ही सरकारी जमीन है, तो कहीं ना कहीं इस बात का कुछ मलाल रहता है या फिर ये जनसेवा की ही भावना है? नहीं भाई साहब, मैं जो पूर्वजों ने दे दिया वो दे दिया। उन्होंने भी कुछ सोच के क्षेत्र के विकास के लिए ही वो जमीन शासकीय आवंटन दिया या लोगों को, प्राइवेट पर्सनों को दिया। अब उसमें इस तरह की बात को सोचना एकदम गलत होगा। जो जहाँ पे जो चीज़ स्थापित है वो वहीं रहेंगी। कोई मेरे मन में मलाल नहीं है। अगर पूर्वजों के पास था तो उन लोगों ने दिया, नहीं होता तो कहाँ से देते, और दे दिए तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का उससे विकास ही हुआ है। वो ज़मीन अब सोचूं मैं मन में कि ये ज़मीन मेरी थी, ये ज़मीन मेरी थी, ये बहुत बड़ी वैल्यू की ज़मीन थी, ऐसी मेरी कोई सोच नहीं। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। जो जहाँ पे है, जैसा है वो ठीक है। पूर्वजों ने दिया है, उनके पास थी, उनका सम्मान है कि उन लोगों ने दिया। कोई ना कोई जो व्यक्ति है, कोई तो नाम ले रहा है कि हाँ हमारे परिवार के द्वारा उन लोगों के लिए दिया गया। और जहाँ पे आज प्रशासन के बड़े बड़े कार्यालय और आम जनताओं के लिए सुविधा के लिए कुछ ना कुछ बने हुए हैं, ये खुशी की बात है। मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरे परिवार ने ऐसे कार्यों के लिए जमीन दिया है। बाबा, कहीं ना कहीं देखने को यह भी मिलता है कि चूंकि हमारा जो एरिया है काफी वो भक्ति भाव से रमा हुआ एरिया है, तो कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो गणेश पूजा की बात हो, दुर्गा पूजा की बात हो, चैत्र नवरात्र की बात हो, ऐसे में लोग भी आपके पास आते हैं, लोग बाग मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी तो है उनकी आस्था से जुड़ी हुई। और कुदरगढ़ की जो स्थिति रही है वो आप लोग के प्रयास से ही आज विकसित हुआ है। तो क्या मानते हैं आगे में इस और भी कुछ और जनता के लिए करने की कुछ सोच रखते हैं? जी भाई साहब, माता रानी आराध्य कुदरगढ़ी महादेवी जो हम लोग की इष्ट देवी हैं, वहाँ के लिए तो मैं कुछ भावना नहीं, बहुत सारे मेरे अंदर में चीज़ें हैं कि वहाँ की विकास जितनी अधिक से अधिक हो सके, और जितने भी श्रद्धालु के रूप में वहाँ पे जाते हैं उनको वो सारी सुविधा वहाँ प्रदान हो सकता है हमारे पूर्वज के द्वारा वो उतनी व्यवस्था न बनाई गई हो, उस समय संसाधनों का अभाव था। बट आज जो प्रशासन के हाथ में माता रानी का दरबार है, और जो वहाँ पे बड़े पदाधिकारी के रूप में आज चयनित हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मैं उनके साथ हर सहयोग के लिए खड़ा हूँ, और चाहूँगा कि माता का दरबार सज धज के ऐसा वहाँ का दरबार सजे, और वहाँ के जो जाने वाले श्रद्धालु हों उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और उसके लिए मेरे से जितनी भी चीज़ें हो सकेंगी, जो भी मैं अपने लायक कर सकूँगा, हमेशा माता रानी के लिए समर्पित रहूँगा, और चाहूँगा कि माता रानी का दरबार सदैव ऐसा ही चमकता रहे। बाबा, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखने को मिलता है कि कितने लोगों का जो है कि राशन कार्ड नहीं है, कितने लोगों के जो है कि आधार कार्ड से वंचित हैं, जन्म मृत्यु की बातें हैं। तो कई लोगों को यह भी देखा गया है कि आपके आदेश पे ही जो है कि या आपके द्वारा ही उनको जो है कि चावल का या फिर किसी सामाजिक कार्यों में उनके जो है कि या कोई कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में आपके द्वारा जो है कि कई प्रकार का उनको सहयोग किया जाता है। तो ये भावनाएं भी कहीं ना कहीं तो जोड़ती है ना बाबा लोगों से, इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा ना? जी देखिए, जब इस कार्य में अपने आप का जब समय जो होता है मेरा जो जाता है, तो मैं आम ग्रामीण में रहने वाले गरीब भाई बहनों से सबसे पहले मैं हर जगह अपने व्यक्ति की भेजता हूँ कि जाके पता लगाओ यार कहाँ कितने लोगों की निराश्रित पेंशन स्वीकृत नहीं हुए हैं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम में दी जाती है। मैं इस आसपास क्षेत्र के बारे में बता दूं कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई पंचायत नहीं होगा जहां पे वो निराश्रित पेंशन आवंटन नहीं होता होगा या स्वीकृत नहीं हुआ होगा। रही बात राशन कार्ड की, तो उसके लिए भी मैंने जनपद स्तर पे ये कोशिश की है कि पंचायतों में बुनियादी करवा के लोगों को बैठा के राशन कार्ड उपलब्ध करवाया होगा। जितने जगह तक मेरी पहुंच होगी, जितने जगह तक मैं जा सकता हूँगा, वहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधान से, वहाँ के सचिव से या अपने किसी कार्यकर्ता के माध्यम से ये कोशिश किया है कि भरसक जितने अधिक से अधिक राशन कार्ड बन सकें, उन गरीब लोगों की कोई ऐसे राशन कार्ड ना छूटें जो
उन लोगों को जो शासन के द्वारा दिया जाता है राशन कार्ड, वो उन्हें उपलब्ध हो। बाबा, अब जो है कि ये आपसे कुछ बातें हुई जनता के विषय में सरोकार रहे, अब आपके जो घोषणा पत्र की बातें हैं, मेन चुनावी मुद्दा क्या है जिसे आप जनता के बीच में जो है कि अब लेकर जाना चाहेंगे? क्या आपकी घोषणाएं हैं जिससे जनता को तो लाभ मिल ही रहा है आपसे, लेकिन और क्या विशेष उनको लाभ मिल सकेगा? भाई साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आम जनता है, जो मतदाता भाई बहन लोग हैं, वो जो दूर अंचल में हैं, जिन्हें प्रथम दृष्टया मुझे ये नज़र आता है कि जो पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है, मैं उस पानी की समस्या को आने वाले 6 महीने में आम जनताओं को उसकी सौगात दे के रहूँगा। चाहे जिस प्रकार मुझे वो जल देना पड़े, पानी देना पड़े, जिस मद से करवाना पड़े, चाहे मुझे अपने पॉकेट के पैसे लगा के करवाना पड़े, लेकिन मैं अपने गरीब भाई बहनों को पानी से सूखा रहने दूंगा, या पानी पीने के अभाव में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। ये मेरा प्रथम मैनिफेस्टो का जो रहेगा वो मुझे करनी है। दूसरी चीज़ जो आपने अभी इससे पहले पूछा, राशन कार्ड, निराश्रित पेंशन, ये मेरी प्राथमिकता के तौर पर रहेगी। तीसरी चीज कि मैं अधिक से अधिक हर जगह के लोगों को रोजगार, किस ढंग से उनके रोजगार कार्य में उन लोगों को इन्वॉल्व कर सकूं, अपने पढ़े लिखे नौजवानों को, ये भी मेरी प्राथमिकता में रहेगी। और क्षेत्र के जो भी ऐसी बड़ी समस्या है जो मेरे दिमाग में है, वो मैंने अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी उसमें रखा भी है। तो जो मैंने रखा है वो मेरी प्राथमिकता है, और प्राथमिकता के तहत मुझे उसे पूरी करनी है। ये मेरे मन में है और संकल्प भी है मेरा। ये थे अखिलेश सिंह जी, जिन्हें कांग्रेस ने तो समर्थन दिया है, लेकिन जनता का भी समर्थन इनके साथ है। और ये किसी पार्टी के ध्येय से नहीं, अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के कहे अनुसार चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल इनके जो वादे हैं वो दावों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता और विरोधी इनकी छवि धूमिल करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कितने हद तक सफल हो पाते हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चुनाव में जनता की सेवा के लिए वार्ड क्षेत्र क्रमांक 7 से अखिलेश प्रताप सिंह जी मैदान में हैं।